आज हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और फंक्शन इंटरवल के फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। आम भाषा में बोल रही हूँ। तो अगर ऐसा होता है, ये तीन कंडीशन है, अगर ऐसी ये तीन कंडीशन होती हैं कंप्लीट, तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के बीच में, ए बी इंटरवल के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पे फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये था। अब इसका ज्योमेट्रिकल मतलब देखो, ठीक है। वाई, ये वाई इक्वल टू एफ एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। मैं बता रही हूँ भाई, ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशिएबल है ए बी में। तो अगर इधर दे, यहाँ से हमने कहा कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ग्राफ में देखो इस बात का क्या मतलब होता है। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये मैंने कर्व बना दिया, यहाँ पे ए पे वैल्यू कर्व की ये फिक्स है और बी पे भी वैल्यू सेम है एक तरीके से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई सी एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट के बीच में, यहाँ पे कोई सी, जिस पे फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। और अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो है किसी पॉइंट पे, इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होगा, जीरो। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कब जीरो, एंगल का स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्लोप का आम भाषा में मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कब जीरो होगा, जब कोई लाइन उस के पैरेलल होगी तब। अगर मान लो अब ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इसका वो कोण एंगल कितना है, 0 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या होगा, जीरो। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर जीरो है तो जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए और बी में, ठीक है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होगा। जीरो होगा तो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। अब दूसरा इसका अलजेब्रिक मतलब देखो, अलजेब्रिक मतलब ये है इसका कि भाई यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है ये। तो ये जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, ये कह रहा है रोल्स थ्योरम, ये कह रही है कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये अपनी जीरोज के बीच में ही डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन है उसकी दो जीरोज हैं, सपोज करो, अब देखो भाई मैं इसका एल्जेब्रिक मतलब बता रही हूँ रोल्स थ्योरम का। तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मान लो मैंने एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिख दिया, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस फंक्शन की जीरोज क्या है, इस फंक्शन की जीरोज हैं एक और दो, ठीक है। तो ये जो रोल्स थ्योरम है ये क्या कह रही है कि फंक्शन की वैल्यू एक तो एफ ऑफ वन पे और एक इस एफ ऑफ दो पे इक्वल आएगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रही है कि ये जो डिफरेंशिएबल होगा ये एक और दो के बीच में ही होगा, एक और दो के बीच में होगा, ठीक है। ये जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये अपनी जीरोज के बीच में ही डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये डिफरेंशिएबल हो रहा है तो ये कह रहा है कि इसके डेरिवेटिव की, इस फंक्शन के डेरिवेटिव की कम से कम एक जीरोज इस इंटरवल में लाई करेगी। इस फंक्शन के डेरिवेटिव की एक जीरोज कम से कम इस इंटरवल में लाई करेगी। भाई सीधी सी बात है, एक जीरोज तो लाई करेगी। ये फंक्शन है, इसका अगर ये फंक्शन मैं लिखूँ तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2x-3। अगर मैं इसकी जीरोज निकालूँ तो कितनी आ गई, 1.5। अरे 1.5 एक जीरो, वैसे भी आम आप इसको कॉमन सेंस से भी देखो, यहाँ पे कितनी पावर है इसकी, 2। तो एफ ऑफ एक्स की कितनी जीरोज हैं, 2, ठीक है। वो बात अलग है कि इंटरवल एक दे दिया इन्होंने, एक और दो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो एक्स की पावर कितनी हो गई, 1। और एक्स की पावर अगर 1 हो गई तो एफ ऑफ एक्स की एक ही जीरो होगी। इसने वैसे लगा दिया है एटलीस्ट 1, हाँ एटलीस्ट 1 इसने ठीक लगाया। इसने तो कहा कि ये इसकी दो जीरोज के बीच में लाई कर रहा है, हो सकता है इसकी पावर 3 होती और 3 होती, लेकिन इसने कहा कि ये अपनी दो जीरोज के बीच में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसकी एक जीरो ऐसी आ जाती जो इस एक और दो से बाहर होता कोई पॉइंट, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं था, हमें सिर्फ उन जीरो से मतलब है जिनके बीच में डिफरेंशिएबल है,
ठीक है। तो हम सिर्फ वो जीरोज ही पिक करेंगे। तो फिर ये कह रहा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे जो एक जीरो कम से कम एक जीरो जैसी आएगी जो इस इंटरवल में लाई करेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया। अब इसका दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मतलब ये भी कह रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए डैश एंड बी डैश में, ये किसकी जीरोज हैं, ये एफ डैश एक्स की जीरोज है। ठीक है, ये दूसरा भी है भाई एक, कि अगर कोई फंक्शन एफ डैश एक्स की दो जीरोज है, मान लो मैं एक फंक्शन लिख देती हूँ एफ डैश एक्स, एक्स माइनस ए डैश एंड एक्स माइनस बी डैश, ये दो जीरोज हैं एफ डैश एक्स की। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर एफ डैश एक्स की दो ये जीरोज हैं, इनके बीच में अगर ये डिफरेंशिएबल है, कौन डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स, इन जीरोज के बीच में अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये कह रहा है इसकी एटमोस्ट वन, तो इसकी एटमोस्ट वन जीरो जो है वो लाई करेगी इस इंटरवल में। ठीक है भाई। फिर एक बात और है कि अगर एफ ऑफ एक्स के रूट लाई कर रहे हैं, लाइंग बिटवीन ए एंड बी, लाइंग बिटवीन ए एंड बी के बीच में, तो ये भी जीरो होता है। ठीक है भाई, एक ये बात भी है कि एफ ऑफ एक्स के रूट लाइंग बिटवीन ए एंड बी, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब बात आती है क्वेश्चन पे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन है, रोल्स तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर दूसरा दे रखा है 3x - 1, यहाँ पे फंक्शन 0 से 1, हाँ, और यहाँ पे फंक्शन ओपन इंटरवल 1 से 2। तो यानी हम 1 पे ही केस को डिस्कस, पहले तो 1 पे यही कह रहा है रोल्स थ्योरम में 0 और 2 के बीच में है, तो ये फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले भाई 0 और 2 के बीच में बात हो रही है, तो हम 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 पे फंक्शन मतलब 0 और 2 के बीच में फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है, क्योंकि ये भी पोलोनोमियल है, ये भी पोलोनोमियल है, पोलोनोमियल एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस। ठीक है, लेकिन अब डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं। तो एल एच डिफ्रेंशिएशन ये होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ये होगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या आएगा, एट एक्स इक्वल टू 1 पे 2x, और इसका करते हो तो कितना आएगा, -1, और इसका एक तरीके से एट एक्स इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, -1। तो डेरिवेटिव इक्वल ही, सॉरी, डेरिवेटिव ही एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो नॉट एप्लीकेबल, स्टार्टिंग में ही आ गया नॉट एप्लीकेबल। ठीक है भाई। फिर उसके बाद है ये फंक्शन 3x³ - 5x² + 2x। तो इसने पूछा है कौन से इंटरवल के लिए रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई है। सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन पुट कर करके देख लो। ठीक है, जब आप ऑप्शन पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। 2 पुट करोगे तो चेक करना कितना आएगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पे और इस पे वैल्यू सेम आनी चाहिए, फंक्शन की सेम आ जाती है। मान लो 2 इंटरवल आपको ऐसे मिल जाते हैं जिन पे वैल्यू सेम आ जाती है, तो आप फिर अगले उस स्टेप पे जाओ, एफ डैश निकालो। अगर इसका एफ डैश निकालने पर अगर एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन पुट करने पे पता चल जाएगा, पहले 1 पुट करो फिर 2, फिर चेक करो कि सेम आ रही है कि नहीं। ऐसे ही -1 पुट करो और 0 पुट करो, चेक करो। ऐसे -1 पुट करो और 1 करो। मेरे हिसाब से ये जो 0 और 1 हम पुट करेंगे इस पर वैल्यू सही आ जाएगी। देखो 0 पुट करने पर आंसर क्या आएगा, 0। 1 पुट करने पर आंसर क्या आएगा, 0। 3 - 5 + 2 5, और 5 - 5 0। मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर इसने कहा है रोल्स थ्योरम एफ डैश एक्स a0 x की n a1 xn - 1 an हैज़ एट लीस्ट 1 रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, देखो हमने स्टार्टिंग में एक लाइन पढ़ी थी, इसने कहा है ये रोल्स थ्योरम है, ये नहीं दे रखा। ठीक है, इसने ये नहीं दी, ये दे रखा है a0 xn a1 xn - 1 an इक्वल टू 0 हैज़ एट लीस्ट 1 रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसने ये कहा है। ठीक है, तो देखो हमने जो स्टार्टिंग में लाइन पढ़ी थी रोल्स थ्योरम की, क्या पढ़ी थी, देन देयर एग्जिस्ट 1 पॉइंट, ठीक है, सी सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू
जीरो, कि कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में जहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे इसने कहा है कि एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। तो कम से कम इसने कहा है कि इसका एक रूट लाइज करेगा जीरो और वन के बीच में। भाई रोल्स थ्योरम में किसका एक रूट लाई करता है गिवन इंटरवल में, उसके डेरिवेटिव का। इट मीन्स ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन नहीं था कि इसका डेरिवेटिव है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये इसका डेरिवेटिव है। इसने कहा है लाई हैज़ एटलीस्ट वन रूट बिटवीन जीरो एंड वन। और रोल्स थ्योरम में किसका हैज़ एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन था, उसके डेरिवेटिव का। इट मीन्स ये क्या है, एफ डैश एक्स। अगर ये एफ डैश एक्स है तो फिर ये पूछ रहा है रोल्स थ्योरम कब अप्लाई होगी। भाई रोल्स थ्योरम तो सीधी सी बात है, तब अप्लाई होगी तब एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन पे वैल्यू सेम आई। सबसे पहले तो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए भाई, पोलिनोमियल फंक्शन है कॉन्टीन्यूस तो होगा, एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस। डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा क्योंकि एन यहाँ पे पॉजिटिव में दे रखा है सब कुछ, तो डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट होता है एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे पास फंक्शन होना चाहिए, लेकिन ये दे क्या रखा है एफ डैश एक्स, तो हमें फंक्शन चाहिए। तो हमें फंक्शन चाहिए तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। जब हम इसका दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नोट एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ए वन अपॉन में एन एक्स की एन माइनस वन, सॉरी ए एन प्लस वन नहीं, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, ए एन एक्स, ठीक है। जब हम इसमें एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो। और जब हम इसमें एफ ऑफ वन पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए नोट अपॉन में एन प्लस वन प्लस में ए वन अपॉन में एन और प्लस में ए एन। भाई एक्स की जगह वन वन पुट कर दो तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेंगी, ये बच गई। लेकिन रोल्स थ्योरम कब लगती है, जब एफ ऑफ मतलब कि दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम आई। तो एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी आई, जीरो, और एफ ऑफ वन पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। इट मीन्स ये जो पूरी कंप्लीट चीज़ है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एफ ऑफ वन जीरो, यानी ये फोर्थ ऑप्शन वाली कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, इस पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस मॉडल्स ऑफ एक्स। तो ये पूछ रहा है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स के लिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स, नॉट फॉर जी एक्स, एप्लीकेबल फॉर जी एक्स बट नॉट फॉर एफ ऑफ एक्स। फोर्थ है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स। ये देखो, तो देखो भाई ये तो कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, वन ये डिफरेंशिएबल होगा भाई, वह अंडर रूट में है, इस इंटरवल में देखना है, इस इंटरवल में के बीच में। ये सिर्फ किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्लस वन और माइनस वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी ये एवरीवेयर ये डिफरेंशिएबल है। और प्लस वन माइनस वन हमने लेना नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, तो इसका तो है, ये तो है कि कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, एफ ऑफ माइनस वन पे वैल्यू भी जीरो आएगी और एफ ऑफ प्लस वन पे भी वैल्यू जीरो आएगी, तो ये तो रोल्स थ्योरम के लिए रेडी है। अब आओ इस पर, ये जो है कॉन्टीन्यूस है क्योंकि वन भी कॉन्टीन्यूस है, वन मीन्स कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस है, मॉडल्स फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस है, उन दोनों का प्लस माइनस भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन का प्लस माइनस भी कॉन्टीन्यूस हो जाता है। लेकिन डिफरेंशिएशन पे बात आके अटकती है। अब मानो अगर मैं इस जीरो और किस पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल माइनस वन एंड प्लस वन के बीच में, तो हम बीच का पॉइंट ले लेते हैं जीरो, जिस पे हम ये मॉडल्स खोल भी लेंगे। तो मैंने जी ऑफ एक्स को खोला वन एक्स इज लेस देन जीरो, तो ये माइनस माइनस में ओपन होगा मॉडल्स, तो माइनस ये हो गया वन प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे खोला तो ये हो गया प्लस का एक्स में खुलेगा मॉडल्स, तो ये हो गया वन माइनस एक्स, ठीक है भाई। भाई अब यहीं से देख लो, वैसे तो कॉमन उससे ही अगर मैं यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो यहाँ पे आंसर आ गया वन, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस वन, दोनों अलग अलग आ गए। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन और राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन। और फॉर्मूले से भी करके देख लो, बाई चांस किसी को ये हो नहीं फॉर्मूले से करना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा वन प्लस एक्स, माइनस में एफ ऑफ जीरो कितनी माइनस वन अपॉन में एक्स,
तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। और राइट हैंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 0। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया। तो ये एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स बट नॉट एप्लीकेबल फॉर जी एक्स। मेरा तो यह आया। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो रखी हो तो आप लोग बताना कि कौन सा सही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, भाई एफ डैश एक्स हैज़ कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स हैज़ 3 जीरोज इन ओपन इंटरवल ए बी, देन मिनिमम जीरोज ऑफ एफ डैश एक्स। देखो इसको एक एग्जांपल से समझना हो, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। एफ एक्स के पास 3 जीरोज हैं, एक आम भाषा का जो एक बिना किसी थ्योरी का जो एक कॉमन सेंस है, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसको कॉमन सेंस से भी बताऊंगी, नहीं अभी कॉमन सेंस से बता रही हूँ, बाद में इसको थ्योरी से भी बताऊंगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि इसने कहा एफ ऑफ एक्स के 3 जीरोज हैं और एफ डबल डैश एक्स कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, तो सीधा सा बात है भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। डेरिवेटिव किया 2 जीरोज आ गई, डबल डेरिवेटिव किया 1 जीरोज आ गई, मतलब एक्स की जितनी पावर होगी इतनी जीरोज होंगी, तो कम से कम कितनी जीरोज होंगी 1 जीरोज होगी। ये तो था ऐसे कॉमन सेंस है, हमारे पास कोई थ्योरी हमारे दिमाग में नहीं थी, कॉमन सेंस थी, ठीक है। उनको अगर किसी फंक्शन की जीरोज लाई करती हैं वो किसी न किसी इंटरवल में लाई ज़रूर करती हैं, बेशक वो इंटरवल -∞ टू ये हो, बेशक इंटरवल ये हो, और बेशक वो इंटरवल थोड़ा सा छोटा हो गया, चाहिए 1 और 2 हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ थ्योरी, कुछ कॉमन सेंस है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो तो सेम होता है कि भैया एफ एक्स की 3 जीरोज हैं तो एफ डबल डैश एक्स की कम से कम 1 जीरोज तो होंगी, ठीक है। ये कॉमन सेंस है। अब एग्जांपल से देखो कैसे होंगी। सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब -6x² + 11x -6। नहीं, इसके फैक्टर थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, ये रहने देते हैं। जिसके फैक्टर इजी हो जाएं वो देखो, एक्स क्यूब + 3x² प्लस -24x और -80, ये है। इसको छोड़ दो, इसके फैक्टर थोड़े महाभारत हो जाएंगे डेरिवेटिव करने पर, ठीक है। और इंटरवल है इसका -4 से 5, ये इंटरवल है। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी 3 जीरोज इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ तो 3x² + 6x -24, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो कितना आ जाएगा, 3x² 12x -6x -24, 3 कॉमन ले लिया, x + 4 और -6, यानी x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 2, ये आ गई। और इसके बीच में ये जीरोज आ गई भाई, -4 और -4 और इसमें आ गई, इसकी 2 जीरोज आ गई, इसकी 3 थी, इसकी 2 थी। अगर मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दूँ तो 6x + 6 x इक्वल टू -1 आ गई, इसकी एक जीरोज इसके बीच में, ठीक है। ये है। फिर है भाई इसके बाद क्वेश्चन, ये है इसके बाद क्वेश्चन sin x अपॉन ax, देन द वैल्यू ऑफ x बतानी है और इंटरवल है 0 से पाई, रोल्स थ्योरम। तो देखो हमने इसका डेरिवेटिव किया, कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी हैं, ठीक है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। बच के क्या, एफ ऑफ ए 0 पे 0 आएगी, 0 पे वैल्यू 0 आएगी, पाई पे भी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि दोनों केस में साइन 0 हो जाता है। नोमिनेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है। अब हमें तो कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे फंक्शन के डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, cos x e की पावर x माइनस ई एक्स साइन एक्स अपॉन में ई एक्स का स्क्वायर। अगर ये फंक्शन 0 है तो इसका मतलब इसका न्यूमिनेटर 0 के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर तो 0 के इक्वल होने से रहा, तो न्यूमिनेटर अगर 0 के इक्वल है cos x e की x माइनस ई की एक्स साइन एक्स, तो ये उस साइड चला गया, e की एक्स से e की एक्स कैंसिल हो जाएगी, तो cos x साइन एक्स। अब इस इंटरवल में सोचो cos x और साइन एक्स कहाँ इक्वल होते हैं, तो वो π/4 पे इक्वल होते हैं, तो आंसर क्या आ गया π/4, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन है x माइनस ए की पावर m x माइनस बी की पावर n, तो इसने कहा है रोल्स थ्योरम कब मतलब कि सेटिस्फाई करेगी, जब m और n पॉजिटिव होंगे या a लेस देन b और a, मतलब इस टाइप से इसने कंडीशन दे रखी है। तो देखो एक बात है, रोल्स थ्योरम इंटरवल में बात करती है,
चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो। तो जब भी कोई चीज़ इंटरवल पे बात करती है तो उसमें एक छोटा एक बड़ा तो होगा, क्योंकि इंटरवल को लिखने के लिए हमें एक चीज़ छोटी और एक बड़ी चाहिए। तो इट मीन्स ये वाली कंडीशन है तो ठीक है कि ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, अब बात आती है एम और एन पॉजिटिव इंटीजर हैं, होने चाहिए या नहीं। तो आप एक बात सोचो, ये अगर ये है एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की पावर एन, अगर ये नेगेटिव हो गए, ठीक है, तो ये ऐसे हो गए। अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन करूँगी, क्या करूँगी, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन करूँगी तो ये पावर बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। वन वन का तो वन तो ऊपर वन ही बना रहेगा, लेकिन ये पावर तो क्या होंगी, बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। लेकिन जब मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूँगी तो मैं किसको जीरो के इक्वल पुट करूँ, ऊपर तो वन ही रहेगा और वन जीरो होने के इक्वल होने से रहा, और डिनोमिनेटर को मैं जीरो कर नहीं सकती। ठीक है, और डिनोमिनेटर को मैं जीरो का इक्वल कर नहीं सकती, और न्यूमिनेटर जीरो का इक्वल होने से रहा। अगर मैं इसको नेगेटिव मान लेती हूँ तो ये केस अराइज हो जाएगा, इसलिए मैं इनको हम नेगेटिव भी नहीं मान सकते। इसलिए दोनों ये वाला केस बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा कि एम और एन पॉजिटिव भी होने चाहिए और ए लेस देन, वो बात अलग है किसने कहा ए लेस देन बी, बी लेस देन ए भी हो सकता था, ऐसा कोई बड़ी वो नहीं होती बात। ठीक है, लेकिन कोई एक कंडीशन हमारे पास लेस देन की होनी चाहिए, क्योंकि हम इंटरवल की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद है भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 4 केस दिए हुए हैं। कितने दिए हुए भाई, ये 4 केस, कि कौन सा केस रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है। देखो ये ऑप्शन पुट करके देखो, एफ ऑफ इस पे और इस पे, 1 पे और 3 पे, क्या फंक्शन सेम वैल्यू देगा, नहीं, 1 पे 0 हो जाएगा, 3 पे 0 नहीं होगा। 0 और 2 पे फंक्शन सेम वैल्यू देगा, नहीं देगा। 0 पे क्या वैल्यू देगा, 0 पे देगा -1, ये तो उसमें चला गया, कुछ अजीब सा ही फंक्शन बन जाएगा, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 2/3। हाँ ठीक है, 2 और 1 3, ठीक है, ये नहीं होगी भाई, इक्वल नहीं होगी ये, और ये भी इक्वल नहीं होगा। कोस -1 पे देखोगे तो कितना आएगा, पाई, -पाई, ठीक है, और +1 पे 0, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। बच गया कौन, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, रोल्स थ्योरम के जितने थे ऑलमोस्ट मैंने से आपको सब कुछ बताने की कोशिश की हुई, जितने आए हुए थे, कोई एक आध होगा तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के साथ करवा देंगे। एक ये क्वेश्चन है भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1, ये और 3 - x 1, और इसने ये शायद मैंने भी करवाया हो, 0 और 2 पे चेक करना है, तो कॉन्टीन्यूस तो हो जाएगा भाई, एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि पोलोनोमियल एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस है। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, 2, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए नॉट एप्लीकेबल, इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन बचा होगा रोल्स थ्योरम का तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के साथ करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।